औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ ENG 502 इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स का असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन शेयर करने जा रहा हूँ। सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 के आप लोगों के असाइनमेंट नंबर 1 है, जिसकी क्वेश्चन फाइल आज ही अपलोड हुई है और इस असाइनमेंट को अटैम्प्ट करने की लास्ट डेट 15 जुलाई है। ठीक है, 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है और टोटल इसके 20 नंबर हैं, लेकिन असाइनमेंट इंतहाई आसान है। ठीक है, इसमें आप लोग आसानी से फुल नंबर जो कि 20 हैं वो आप आसानी से ले सकते हैं। बहुत आसान असाइनमेंट है। ठीक है, मैं मुकम्मल जो रिटन फॉर्म इसका सोल्यूशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपने एज इट इज़ लिख लेना है, आपने कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, कोई भी आपने इसमें खुद से नहीं लिखना। जो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वही चीज़ आपने एज इट इज़ मेरी सोल्यूशन फाइल से उठा के अपनी असाइनमेंट की जो आप सोल्यूशन फाइल बना रहे होंगे उसके अंदर आपने इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, बाकी ये आपको पता है कि MS वर्ड के अंदर बनानी है, बाकी कोई और फॉर्मेट आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके अलावा फ़ॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आप लोगों ने 12 रखना है। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है जो कि बड़ा आसान है। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इसमें आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे पर्सनल डेक्सेस कौन सा है, उसके बाद स्पेटल डेक्सेस कौन सा है और उसके बाद टेम्पोरल डेक्सेस कौन सा है। अब ये डेक्सेस क्या होते हैं ये आपके हैंड आउट्स के अंदर, ठीक है, ये लेसन नंबर आप लोगों का बन रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये लेसन नंबर आप लोगों का 29 है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे पर्सनल डेक्सेस, स्पेटल डेक्सेस और इसके बाद टेम्पोरल डेक्सेस का यहाँ पे काफ़ी डिटेल के अंदर आपको ये अलग अलग टॉपिक्स बने हुए हैं। ये अगर आप लोग देख लेते हैं तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर स्पेटल डेक्सेस क्या है, उसके बाद प्लेस डेक्सेस क्या है। ठीक है, और उसके बाद जो मतलब कि टेम्पोरल डेक्सेस है वो क्या है। तो यहाँ पे सारे डेक्टिक की जितनी भी टाइप्स हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है, उसको भी आप लोगों ने लाजमी देख लेना है। लेकिन अगर आप इसको नहीं भी देखते हैं कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो टेम्पोरल है वो कौन सा है, उसके बाद पर्सनल कौन सा है और उसके बाद जो स्पेटल डेक्सेस है वो यहाँ पे कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 सेंटेंसेस हैं, इनके अंदर ही आपने बताना है कि कौन सा यहाँ पे पर्सनल, स्पेटल और उसके बाद टेम्पोरल यहाँ पे कौन सा है। बाकी आपने कुछ भी नहीं करना, इसमें कोई और आपने काम नहीं करना, कोई सेंटेंस आपने नहीं बनाना, कोई आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। सिर्फ आपने बताना है कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसके अंदर टेम्पोरल कौन सा है, पर्सनल कौन सा है, स्पेटल कौन सा है। अगर कोई स्पेटल इसके अंदर नहीं है इसको आप छोड़ देंगे, बाकी इसके अंदर आप आएंगे, इसके अंदर स्पेटल कौन सा है, पर्सनल कौन सा है और टेम्पोरल कौन सा है, यही आपने सिर्फ बताना है। अब हम चलते हैं सोल्यूशन फाइल की तरफ और बाकी मैं आपको वहाँ पे समझा देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास यहाँ पे सोल्यूशन फाइल है और क्वेश्चन मैंने आपके सामने ऑलरेडी आपको बता दी कि आप लोगों का क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे देखें, ठीक है, 3 तरह के हमारे यहाँ पे जिक्र किया गया, जो कि पर्सनल डेक्सेस, उसके बाद स्पेटल डेक्सेस और उसके बाद टेम्पोरल डेक्सेस। अब पर्सनल क्या होता है, इसके अंदर आमतौर पर प्रोनाउन का जिक्र किया जाता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे आई, वी, दे, यू या कोई भी आपको और मतलब कि प्रोनाउन नज़र आ रहे हैं तो उनको हम यहाँ पे मतलब कि जो किसी इंसान की तरफ या किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं पर्सनल डेक्सेस। ठीक है, उसके बाद कोई भी ऐसी यानी कि मतलब कि जो लफ्ज़ होते हैं जो आपको किसी भी चीज़ की लोकेशन की तरफ या उसकी प्लेस की तरफ उसको आपको बता रहे होते हैं कि उसकी कौन सी जगह है, उसको हम कहते हैं स्पेटल। और उसके बाद जो आपको यानी कि जो लफ्ज़, ऐसे लफ्ज़ जो आपको टाइम के बारे में बताते हैं कि टाइम का जो वहाँ पे सेंटेंस के अंदर जिक्र होता है कि टाइम क्या है। ठीक है, टाइम के बारे में जो बताएंगे वो टेम्पोरल, उसके बाद जो आपको प्लेस या लोकेशन के बारे में बताएंगे उनको हम कहते हैं स्पेटल और उसके बाद जो आपको किसी इंसान या किसी भी चीज़ के बारे में बताएंगे उनको हम कहेंगे पर्सनल। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब आपका यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या है, आई विश यू वुड हैव बीन हेयर यस्टरडे। अब इसके अंदर हमने बताना है पर्सनल क्या। तो अभी मैंने आपको बताया कि जिसमें किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाएगा, तो यहाँ पे जो आई है, ठीक है, ये हमारा पर्सनल है। मैं अभी आपको यहाँ पे देखें, ठीक है, आई और यू, इस सेंटेंस के अंदर हमारा जो आई एंड यू है वो पर्सनल है और स्पेटल जो है वो यहाँ पे हेयर है। ठीक है, उसके बाद टेम्पोरल यस्टरडे है। यस्टरडे जो कि हमें टाइम का जिक्र कर रहा है कि जो भी यहाँ पे हुए वो कल की बात है। उसके बाद यू और आई जो है वो यहाँ पे किसी इंसान की तरफ जिक्र कर रहे हैं तो वो यहाँ पे पर्सनल है और जो हेयर है वो हमें यहाँ पे लोकेशन को बता रहे हैं कि जो कुछ हुआ है, हैव बीन हेयर यस्टरडे। ठीक है, यहाँ तो यहाँ पे जो लफ्ज़ है यहाँ पे ये हमारा स्पेटल डेक्सेस है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2 है, इसके अंदर देखते हैं यहाँ पे, लास्ट वीक आई फ्लू ओवर देयर फॉर अ क्विक विजिट। तो यहाँ पे जो पर्सनल है वो आई है, स्पेटल यहाँ पे देयर है, देयर का मतलब वहाँ, और उसके बाद जो टेम्पोरल है वो लास्ट वीक है। उसके बाद ये आप लोगों की थर्ड स्टेटमेंट है, इसके अंदर क्या है कि व्हेन ही गॉट देयर ही वेंट स्ट्रेट टू हर। तो यहाँ पे ही एंड हर जो है किसी चीज़ की तरफ, किसी इंसान की तरफ इशारा करें, ये यहाँ पे पर्सनल है, स्पेटल यहाँ पे देयर है और इसके बाद जो टेम्पोरल है वो यहाँ पे व्हेन का मतलब होता है जब। ठीक है, या कब, तो ये यहाँ पे टाइम के बारे में हमें बता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके अंदर कह रहा है कि वी बुकड इनटू दिस होटल लास्ट नाइट, आई थिंक ही इज़ अराइविंग टुमारो।
तो यहाँ पे पर्सनल जो है वो वी ही आई है, यहाँ पे 3 है। उसके बाद स्पेटल जो है वो यहाँ पे दिस है, ठीक है ये। एंड उसके बाद टेम्पोरल जो है वो यहाँ पे टुमारो एंड लास्ट नाइट, जो कि हमें टाइम के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जो कि सेंटेंस नंबर 5 है, यू शुड हैव विजिटेड हिम इन द हॉस्पिटल यस्टरडे। अब यहाँ पे पर्सनल यू एंड हिम जो कि हमें किसी इंसान की तरफ इशारा करते हुए बता रहे हैं। उसके बाद जी स्पेटल यहाँ पे इन है, ठीक है ये वाला इन। और उसके बाद जो यहाँ पे यस्टरडे है वो यहाँ पे टेम्पोरल है। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है हमारा, आई प्लेस द ऑर्डर इन द रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे जो पर्सन है वो आई है, स्पेटल यहाँ पे इन है, और टेम्पोरल यहाँ पे कोई भी टेम्पोरल यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह भी आप, जिस तरह मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया, इस फॉर्म में भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस तरह नहीं लिखना तो फिर आप टेबल की फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे सेंटेंस आप लिखेंगे, यहाँ पे पर्सनल जो भी है, स्पेटल, टेम्पोरल, तो जो मैंने आपको बता दिए एज इट इज़ आपने उठा के इनके अंदर टेबल के अंदर आपने लिखना है, टेबल को आप फिल आप कर सकते हैं। अगर आपने इस फॉर्म में लिखना है तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो फॉर्म आपको बेहतर लगती है। लेकिन करना आपने सिर्फ यही है कि आपने सिर्फ ये बताना है कि पर्सनल कौन सा है, स्पेटल कौन सा है और टेम्पोरल कौन सा है। तो यहाँ पे असाइनमेंट आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। अगर स्टिल आपको किसी बात की समझ नहीं आई है, ठीक है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि सारी बात की आपको समझ आ गई, क्योंकि इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान असाइनमेंट है। लेकिन फिर भी इन केस का अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई है तो लाजमी कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों ने बात करनी है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि अंदर जितने भी इस तरह के सॉल्यूशंस की वीडियोस अपलोड करूँ उसका आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।